मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले राजस्थान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, राजस्थान की प्रमुख झीलें। बच्चों, ये टॉपिक अपने रीट मेंस प्लस फोर्थ ग्रेड से राजस्थान का कोई भी एग्जाम, उसमें से इस टॉपिक से क्वेश्चन अपन को देखने को मिलते हैं। तो आज तक जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे बच्चों। ये 2025 तक अप टू डेट बुक है, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम का मतलब होता है जो बच्चों मानव के द्वारा निर्मित हो, इसमें से वो कौन सी झील है? तो पिछोला झील, जैसलमेर झील। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर झील, जो बच्चों अपने राजस्थान के उदयपुर जिले में अपन को देखने को मिलती है। कौन सी? जैसलमेर झील। अब देखिए जैसलमेर झील के बारे में थोड़ा देख लो। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आपको पता होगा कि भारत की सबसे बड़ी प्रथम झील कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जिसे बच्चों यहाँ पर एक रिहंद बांध बना हुआ है। ये बच्चों अपने छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, ठीक है। भंडारण क्षमता की दृष्टि से प्रथम स्थान पर बच्चों इंदिरा सागर मध्य प्रदेश है, तथा राज्य में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, इस झील का निर्माण 1685 और 1691 में बच्चों महाराणा जयसिंह, बच्चों ये मेवाड़ के महाराणा थे जयसिंह ने अपने नाम पर जैसलमेर झील का निर्माण करवाया था। अच्छे से आपको बच्चों ध्यान रखना है। और ये राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, राजस्थान के अंदर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अब बच्चों देखो, आपको यही वापस क्वेश्चन पूछ लिया घुमा फिरा के कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो जैसलमेर झील बच्चों आपके उदयपुर के अंदर है, और बच्चों राजसमंद झील अपने राजसमंद के अंदर ही देखने को मिलती है। अब देखिए डेबर झील की बात करें। डेबर झील के नाम से भी, इसमें से ऐसी कौन सी नदी जिसे डेबर झील के रूप में जाना जाता है? जैसे डीडवाना झील है, पिचोला है, जैसलमेर है, कोलायत है। तो बच्चों ये डीडवाना जो झील है या फिर पिचोला झील है या जैसलमेर, बच्चों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर झील, जिसे बच्चों अपन डेबर झील के रूप में भी जानते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बच्चों, पहले उदयपुर में थी, वर्तमान में सलूमर जिले में देखने को मिलती है। बच्चों गोमती नदी पर बांध बनाकर, बच्चों जो नदी कौन सी? गोमती नदी पर बांध बनाकर इस झील में बच्चों गोमती नदी, जावरी, रूपारेल और बांगर नदियों का जल डेबर दर्रे से होकर आता है, इसलिए इसे बच्चों डेबर झील कहते हैं। यानी कि बच्चों यहाँ पर एक दर्रा अपन को देखने को मिलता है, डेबर दर्रा, वहां से सारी नदियां आती है, इस कारण इसे अपन डेबर झील के रूप में जानते हैं। दूसरा बच्चों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है कि जैसलमेर झील में आइसलैंड रिसोर्ट नामक बच्चों होटल भी है। यदि कोई पूछे कि आइसलैंड जो रिसोर्ट नामक होटल कहाँ पर है, तो जैसलमेर झील में देखने को मिलती है। इस झील के पानी के बीचों बीच बच्चों 7 पहाड़ी टापू है। इसमें से बच्चों सबसे बड़ा जो टापू है, क्योंकि बच्चों ये झील भी सबसे बड़ी है, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो बच्चों यहाँ पर टापू भी क्या होगा? सबसे बड़ा टापू होगा। तो वो कौन सा होगा? बाबा का भांगड़ा होगा। और बच्चों सबसे छोटा टापू होगा वो प्यारा होगा, ठीक है ना। सबसे छोटा होगा उसको क्या कहेंगे अपन? प्यारी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का जल जैसलमेर झील द्वारा उपयोग में लिया जाता है? तो बच्चों जैसलमेर झील के अंदर किस नदी का पानी आता है? तो बच्चों थोड़ा सा यदि आप बेसिक कंसेप्ट में लगाओ तो आप गोमती नदी कर सकते हो, क्योंकि बनास, चंबल और सोन नदी पर ऐसे कोई बांध वगैरह, ऐसी कोई भी झील वगैरह ऐसी बनी हुई नहीं है। कौन सी? जैसलमेर झील की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोमती नदी का पानी जैसलमेर झील में अपन को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप किस झील पर स्थित है बच्चों? यानी बाबा मगरा द्वीप बच्चों, ये देखो रीट में पूछा गया था, तो बच्चों ये बाबा मगरा द्वीप पूछ रहा है कि मतलब बाबा का भांगड़ा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बाबा का भांगड़ा द्वीप है, ये अपने जैसलमेर झील पे देखने को मिलता है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है बच्चों। हमेशा एग्जाम में करंट से रिलेटेड करके भी पूछ लिया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। राजस्थान के किस जिले में बच्चों पलाया झील है? तो बच्चों आपको पता होगा कि पलाया झील एक अपने अस्थायी झील होती है। कैसी झील होती है स्टूडेंट्स? एक अस्थायी झील के रूप में अपन को देखने को मिलती है। तो बच्चों ये पलाया झील अपने जैसलमेर के अंदर कहां पर है? जैसलमेर में देखने को मिलती है। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए जैसलमेर में वर्षा ऋतु में रेगिस्तान के छोटे खड्डों में बनी झील, जिसे बच्चों रन, टाट या ढाड कहते हैं, एवं बड़े गड्ढे बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में बनी झील पलाया झील कहलाती है। बालू का स्तूप मुक्त का मतलब होता है बच्चों जहां पर रेत की टीले बहुत नहीं हो, वहां पर ये झील बनती है। पलाया के सूखने पर निर्मित मैदान को, जब बच्चों ये पलाया झील का मैदान, जैसे कि ये पलाया है, यहाँ पर पलाया झील बन गई। अब बच्चों ये मैदान क्या हो गया? सूख गया। तो इस सूखे मैदान को अपन क्या कहते हैं? बालसम कहते हैं। अच्छा पॉइंट है बच्चों, आपको इसको अच्छे से याद रखना है।
जैसलमेर के अंदर देखने को मिलता है, इस बात का बहुत फैक्ट ध्यान रखना, बाड़मेर मत करना, जैसलमेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पलाया झीलों की संरचना कहाँ होती है बच्चों? तो लूणी बेसिन में, घग्गर बेसिन में, या बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र, या बच्चों आंतरिक प्रवाह बेसिन में। अब बच्चों देखो पलाया झीलें कहाँ बनती है, तो आपको बताया मैंने, रेगिस्तान क्षेत्र में बनती है, बालूका स्तूप मुक्त, यानी जहां पर रेत के टीले नहीं हो, पथरीला इलाका वगैरह होता है वहां पर अपन को देखने को मिल सकती है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का सबूतरा है? नटनी का सबूतरा, तो बच्चों आपको जैसमंद झील याद रखना है। यानी बच्चों देखो नटनी कौन थी, क्या थी, गर्ल्स थी, क्या थी, क्या थी बच्चों, लड़की थी, क्या थी, लड़की थी, आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों जो दामन चोली होती है, चोली होती है वो किसकी होती है, लड़की की होती है। इस प्रकार आप इसको करके याद कर सकते हो, पिछोला झील, ठीक है ना। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, पिछोला झील का जो निर्माण है बच्चों, लगभग 14वीं शताब्दी में मारना लाखा, बच्चों कौन, मारना लाखा के शासनकाल में एक बंजारा था, जिसे बच्चों एक बंजारे ग्रुप में जिसे चित्रमल भी कहते हैं, इसने अपने बैल की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। और मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने जब उदयपुर नगर बचाया तब इस झील की पाल को पक्का बनवाया। इसमें बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा जा सकता है, इस झील में बच्चों सीसारामा, कौन सी नदी बच्चों, इसमें पूछे कि पिछोला झील में किस नदी का पानी आता है, तो सीसारामा एक तो याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको बुजरा झील, कौन सी, बुजरा नदी और सीसारामा नदी, इन पानी का। पिछोला झील में बिजोरी नामक स्थान पर नटनी की स्मृति में बच्चों नटनी का सबूतरा बहुत प्रसिद्ध है। पिछोला झील बच्चों कहां पर है, तो कमेंट बॉक्स में बताएगा मेरे को, उदयपुर के अंदर बनी हुई है, ठीक है। अब देखिए पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में, बिल्कुल आसान है, मारना लाखा या राणा लाखा के काल में हुआ। पिछोला झील कहाँ स्थित है, देखो बच्चों ये सीईटी में पूछा गया था 2024 में। पिछोला झील बच्चों उदयपुर में स्थित है, याद रखना है, मारना लाखा के काल में इसका निर्माण। इसी झील पे बच्चों नटनी का सबूतरा बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के लिए बच्चों काम में ली जाती है? इसमें से बताना बच्चों की कौन सी झील है वो सिंचाई के काम में ली जाती है। तो बच्चों पिछोला झील या आना सागर झील, कोलायत या पुष्कर, तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसमंद और राजसमंद। अब बच्चों देखो जैसमंद झील आपको उदयपुर के अंदर है, राजसमंद झील अपने राजसमंद जिले में देखने को मिलती है। अब देखिए राजसमंद एवं जैसमंद झीलें सिंचाई हेतु बच्चों काम में ली जाती है। सलोमर उदयपुर में स्थित जैसमंद झील बच्चों पहले उदयपुर में थी, अब सलोमर में। 1950 में सिंचाई के लिए बच्चों यहाँ से दो नहरें निकाली गई थी, एक तो श्यामपुर नहर और बच्चों भाट नहर। ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि श्यामपुर नहर और भाट नहर किस झील से बच्चों निकाली गई थी, तो ये आपको याद रखना है जैसमंद झील से। जैसमंद झील से दो नहरें निकाली गई बच्चों, वो है आपकी श्यामपुर नहर और बच्चों कौन सी नहर है, भाट नहर है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए देखो बच्चों सीटी में पूछा गया वापिस ऐसा कैसा क्वेश्चन कि राजस्थान की किस झील से श्यामपुर और भाट नहर बच्चों निकाली गई थी, श्याम और भाट, तो बच्चों ये अपने जैसमंद झील से निकाली गई थी, इस बात का आपको ध्यान रखना है, यानी मेरे श्याम की। अब बच्चों अभी कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो भगवान कृष्ण को अपन याद करते हैं, और अपन हमेशा क्या कहते हैं, मेरे श्याम की, हमेशा क्या होगा, मेरे श्याम के बच्चों अच्छा गाना है, उसको आप जैसमंद झील से उसका क्या करेंगे, जय जयकारा करेंगे, ऐसे करके भी याद इसको आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए शानदार क्वेश्चन आ गया है कि कौन सी झील जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। अभी जस्ट अपन इस झील के बारे में बात की है, तो बच्चों वो पिछोला झील है जहां पर जग मंदिर है और जग निवास है। बच्चों ये जग मंदिर और जग निवास वही है जहां पर 1857 की क्रांति में मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने बच्चों अंग्रेजों के यहाँ पर शरण दी थी, उसी की बात की जा रही है। पिछोला झील में बच्चों जग मंदिर, बच्चों हमेशा जब अपन किसी भी चीज का निर्माण करवाते हैं तो सबसे पहले भगवान का मंदिर बनाते हैं, ठीक है, अपन मंदिर की जगह फिक्स करते हैं, इसके बाद में अपने घर का निर्माण करवाते हैं, ठीक है ना, या फिर इसके बाद में अपन क्या करते हैं, निवास करने जाते हैं। तो सबसे पहले क्या बना बच्चों बताओ, जग मंदिर बना। इसका जो निर्माण कार्य मेवाड़ के महाराणा करण सिंह ने बच्चों 1620 में शुरू किया था, और इसका काम पूरा किया था जगत सिंह प्रथम ने 1651 ईस्वी में इसको पूर्ण किया था। इसके बाद में बच्चों जग निवास, तो ये बच्चों किसने किया था, जग निवास, नाम से पता चल रहा है कि जगत सिंह द्वितीय, क्योंकि बच्चों जो जग मंदिर पहले बनाएंगे तो वो तो प्रथम जगत सिंह प्रथम, द्वितीय के लिए अपन जगत सिंह द्वितीय। 1746 ईस्वी में इसको निर्माण पूर्ण हुआ, और आजकल बच्चों इसमें आपके लेक पैलेस होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस मेवाड़ के महाराणा ने पिछोला झील में। अब बच्चों को बोलेगा कि सर कि हम ये कैसे याद करें कि सर की जग निवास और जग मंदिर इसी में। तो बच्चों कुछ इसमें बहुत सारे लिंक है, जैसे कि निवास। बच्चों हमेशा जिस घर में या जिस मंदिर में निवास वही होता है जहां पर क्या हो, चोली दामन का घर हो, यानी ऐसे कह सकते हो जहां पर लड़कियां रहती है वहीं पर घर का निवास हो सकता है, ठीक है ना। तो पिछोला, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से मैंने क्या बोला था कि बच्चों जग निवास बोल रहा है तो निवास तो अपन सेकंड टाइम में निवास करने जाएंगे ना, सीधी सी बात। आपका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय। आसान सा क्वेश्चन है, आने चाहिए। नेक्स्ट है, राजस्थान के बच्चों सबसे पवित्र झील कौन सी है। तो सिलीसेट झील जो बच्चों अलवर के अंदर है, फतेह सागर झील, बालासमंद झील बच्चों जोधपुर के अंदर देखने को मिलती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर, जो बच्चों अपने एक राजस्थान की पवित्र झील के रूप में प्रसिद्ध है। अब देखिएगा, पुष्कर झील की बात करें तो इस झील को सर्वप्रथम पुष्कर ब्राह्मणों द्वारा बच्चों खोदी जाने का इसका नाम पुष्कर झील पड़ा, ठीक है बच्चों। इसमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यह राज्य की मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, यानी बच्चों ये राज्य की मीठे पानी की प्राकृतिक झील। कैसी झील है बच्चों, प्राकृतिक झील है। और ऐसा बोला जाता है इस झील का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित है, अतः काला डेरा झील कहलाती है, ठीक है बच्चों। कैसी झील कहलाती है, काला डेरा झील कहलाती है। अच्छा पॉइंट है, इस बात का ध्यान रखना है। और इसे बच्चों हिंदुओं का 5वां तीर्थ या इसे तीर्थराज या इसे तीर्थों का मामा और सबसे पवित्र और सर्वाधिक बच्चों प्रदूषित झील आदि नामों से भी जाना जाता है। बच्चों ये सबसे ज्यादा क्या है, प्रदूषित झील के रूप में देखने को मिलती है। अब बच्चों देखो इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक फैक्ट है, वो है बच्चों इस झील पे यदि आप मैं भी बच्चों अभी पुष्कर घूमने गया था तो वहां पर बच्चों 52 घाट बने हुए। क्या कितने घाट बने हुए, 52 घाट बने हुए। इतना घूमना पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन बच्चों वहां पर यदि घाट को यदि आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के घाट वहां पर बने हुए। 1911 में बच्चों महारानी मेरी वो जब पुष्कर देखने आई थी तो उसने यहाँ महिलाओं के लिए अलग अलग घाट का निर्माण करवाया। इसी स्थान पर महात्मा गांधी के बच्चों अस्थियां प्रवाहित की, तभी से इसे बच्चों गांधी घाट कहा जाने लगा। और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पुष्कर झील को बच्चों स्वच्छ करने के लिए 1997-98 में बच्चों कनाडा के सहयोग से, किसके सहयोग से, कनाडा के सहयोग से बच्चों यहाँ पर अपने क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर ये अभियान चलाया गया था। और कार्तिक पूर्णिमा को बच्चों यहाँ पर एक रंगीन मेला भी अपन को देखने को मिलता है, कहां पर, पुष्कर में। अब बच्चों देखो वीडियो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये कि पुष्कर झील पर बच्चों कितने घाट है। सारे स्टूडेंट बता सकते हैं कि सिर्फ 52 घाट है। आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर पूछा था इंग्लैंड की महारानी मेरी दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरण में क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण बच्चों किया गया था। तो सबको पता है बच्चों पुष्कर झील पुष्कर के अंदर। आसान सा क्वेश्चन है, याद रखना है। अब देखिएगा ये बच्चों वापस क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है कि पुष्कर झील को स्वच्छ करने रखने की योजना किसके सहयोग से चलाएगी। अब बच्चों सन को नहीं पूछता, यही पूछते कि किसके सहयोग से थी। तो बच्चों ये कनाडा के सहयोग से चलाई गई थी। अच्छे से राजसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने बच्चों कब करवाया था। तो बच्चों देखो इन ऑप्शन में तो सारे ऑप्शन में मेरे को डाउट लग रहा है। अब देखिएगा इसका जो परफेक्ट आंसर के साथ हम जाते हैं वो बच्चों देखिएगा यहाँ से, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा। बच्चों मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा राजसमंद झील का निर्माण बच्चों 1662 और 1676 ईस्वी में बच्चों अपने मेवाड़ के अंदर अकाल रात के दौरान इस झील का निर्माण करवाया था उन्होंने। इस झील के अंदर बच्चों इंपोर्टेंट है कि 9 चौकी की पाल, इस झील के बच्चों 9 चौकी की पाल बनी हुई है। और इस झील में बच्चों गोमती नदी का पानी आता है। तो बच्चों आपके माइंड में थोड़ा सा आना चाहिए, सर गोमती नदी का पानी तो आपने एक और झील में बताया था, उस झील का नाम बताओ बच्चों, जैसमंद झील। कौन सी झील, जैसमंद झील। तो बच्चों गोमती नदी का पानी है वो जैसमंद झील में भी आता है और अपने राजसमंद झील, दोनों झील में अपन को देखने को मिलता है। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। इस पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में बच्चों राज प्रशस्ति, ये बच्चों मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय लिखी गई थी। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी बच्चों, राज प्रशस्ति है। और जो प्रशस्ति होती है बच्चों वो हमेशा राजा की प्रशंसा के अंदर लिखी जाती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, इस झील की 9 चौकी की पाल, कौन सी पाल बच्चों, 9 चौकी की पाल की ताकों में 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर बच्चों उत्कीर्ण है। और 9 चौकी की पाल में 9 ग्रह के अनुरूप 9 अंकों का अद्भुत प्रयोग बच्चों किया गया है। इसलिए बच्चों यहाँ पर आपको इस झील में, कौन सी झील में, राजसमंद झील के अंदर आपको 999 फीट इसकी लंबाई, चौड़ाई बच्चों 99 फीट है। और बच्चों प्रत्येक सीढ़ी 9 इंच ऊंची व चौड़ी है। यह नव चौकी की राजस्थान की पुरातत्व विभाग द्वारा बच्चों, ये नव चौकी बच्चों किसके रूप में, पुरातत्व विभाग द्वारा सुरक्षित भी है या संरक्षित भी है। शानदार क्वेश्चन है बच्चों, ये देखिएगा
कि वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख, यानी बच्चों 25 शिलालेख युक्त अपन को देखने को मिलते हैं। तो बच्चों आपको इसका राइट आंसर आपको राजसमंद झील करना है। और इसी झील पर बच्चों अपने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने राज प्रशस्ति भी उल्लेखित इस झील पर करवाई थी, और 25 शिलालेखों पर। अच्छी बात है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, नौ चौकी बांध स्थित है। बच्चों ये नौ चौकी पाल की बात कर रहा है, तो बच्चों ये राजसमंद की बात कर रहा है, जो राजसमंद झील के ऊपर बनी हुई। महिला बाग का झालरा स्थित है पाना सागर झील अजमेर में, पिछोला झील उदयपुर में, बाल समंद झील जोधपुर में। बच्चों आपका राइट आंसर होना चाहिए गुलाब सागर झील जोधपुर के अंदर। तो बच्चों गुलाब सागर झील जोधपुर के अंदर है, वहां पर अपने महिला बाग का झालरा स्थित है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद करना है जैसे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा अपने कंफ्यूज हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? तो बच्चों कौन सी नदी है जो उदय सागर झील में अपना जल प्रवाहित करती है? तो बच्चों आयड़ नदी। अपन ने बच्चों बात की थी कि जो आयड़ जो नदी है, इसका प्रारंभिक नाम आयड़ होता है। उदय सागर झील के मिलने के बाद में इस झील का नाम बच्चों, इस नदी का नाम बेडस नदी हो जाता है, जो अपने ऑलरेडी नदी वाले टॉपिक में बात कर चुके हैं। अब देखिए उदय सागर झील, इसका निर्माण उदयपुर के संस्थापक मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में, यानी बच्चों जब उदयपुर की स्थापना की थी 1559 में, तभी उन्होंने उदय सागर झील का निर्माण स्टार्ट करवाया। 1565 के मध्य तक बन के तैयार हो गई थी। बेडस नदी उदय सागर झील में गिरने से पूर्व आयड़ नदी कहलाती है। अच्छे से अपने बात कर ली। अब देखिएगा, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त बच्चों खाद प्राप्त होती है? ये बोल रहा है कि राजस्थान की कौन सी झील है, इसमें प्राप्त नील हरित शैवाल से, कौन सा शैवाल बच्चों नील हरित शैवाल है, उससे नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। तो बच्चों ये मोती झील है। और बच्चों ये क्वेश्चन बार बार आने की संभावना इसलिए है क्योंकि अभी अपने मुख्यमंत्री साहब का गृह जिला है। अब देखिए रूपारेल नदी के जल को, बच्चों रूपारेल जो नदी है, अब बच्चों देखो, यानी कि भजनलाल जी की अभी क्या बनी हुई, रेल बनी हुई है, क्योंकि बच्चों बहुत सारे राजस्थान में दुखद घटनाएं हो रही है, ठीक है। तो उनका जो रूप है ना, भजनलाल जी का पूरा रेल हो गया है, यानी उनकी सरकार की पूरी रैली अच्छे से निकल रही है। तो रूपारेल नदी के जल को रोककर इसका जो निर्माण करवाया बच्चों, इसे भरतपुर की लाइफलाइन भी कहते हैं। किसको? आपके मोती झील को। मोती झील को क्या कहते हैं? भरतपुर की लाइफलाइन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैब सागर झील किस जिले में स्थित है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, डूंगरपुर जिले में स्थित है, आपको याद रखना है गैब सागर झील। अब देखिएगा, डूंगरपुर में स्थित महारावल गोपीनाथ, बच्चों महारावल गोपीनाथ द्वारा बनाई गई गैब सागर, जिसे अपन एडवर्ड सागर बांध प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। गैब सागर के भीतर बना बच्चों इस झील में, इस जो गैब सागर है इसके अंदर बादल महल तथा इसकी पाल पर महारावल पुंजराज द्वारा निर्मित गोवर्धन नाथ का विशाल मंदिर है। इसके प्रांगण में बच्चों 52 छोटे छोटे मंदिर स्वतः ही ध्यान आकर्षण करने का अपन को देखने को बच्चों मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया कि गोवर्धन नाथ का विशाल मंदिर कहां पर है? तो बच्चों मैं बोल रहा हूँ 99% स्टूडेंट्स के सारे के गलत होंगे, किसी को पता ही नहीं कि गोवर्धन नाथ का मंदिर, विशाल मंदिर कहां पर स्थित है। तो बच्चों ये कुछ फैक्ट होते हैं स्पेशली, लेकिन बच्चों आरसीएस बोर्ड अभी जीके बहुत आसान सा पूछ रहा है, तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप थोड़ा एडवांस लेके चलिए, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमको क्या करना है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, सिलीसेट झील कहाँ स्थित है? बच्चों बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, अलवर के अंदर है। तो बच्चों चलो बताओ, गढ़सीसर झील कहाँ स्थित है? ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। सिलीसेट झील दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर अलवर में, अलवर से बच्चों 16 किलोमीटर दूर स्थित इस झील को राजस्थान का नंदन कानन क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बच्चों? नंदन कानन कहा जाता है। इस झील को वर्तमान में होटल लेक पैलेस में तब्दील कर दिया गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है, तो बच्चों थोड़ा सा बताना डिफिकल्ट हो सकता है, आपको याद रखना है सिलीसेट झील अलवर। अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाय सागर झील कहाँ स्थित है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, फाय सागर झील। अब देखो बच्चों, फाय सागर झील राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। आसान सा क्वेश्चन है, तो बच्चों को बताएगा वर्तमान में जो फाय सागर झील का नाम चेंज कर दिया गया है। बच्चों वर्तमान में इस झील को अपन वरुण सागर के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? ये क्वेश्चन करंट का बन गया, इसलिए आपके एग्जाम में आ सकता है कि बच्चों की ये एक अंग्रेज अधिकारी थे या एक क्या थे, इंजीनियर थे, उनके नाम पर फाय सागर झील रखा गया था, लेकिन अभी वर्तमान में इसका नाम वरुण सागर झील कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वरुण सागर झील कर दिया गया। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होगा, डेफिनेटली होगा बच्चों, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, फाय सागर झील का निर्माण इंजीनियर फॉय के निर्देशन में हुआ।
ये झील अकाल रात परियोजना के अंतर्गत अजमेर नगर परिषद द्वारा निर्मित की गई। इस झील में बच्चों बांडी नदी का जल एकत्रित होता है। कौन सी झील नदी का पानी एकत्रित होता है? बांडी नदी का, अजमेर के अंदर। तो सीधी सी बात है कि बच्चों बांडी नदी आपके लुणी की सहायक नदी है, इसकी डिटेल में बात कर ली। और बच्चों अभी इसका नाम चेंज किया है, अभी दिशा ने इसको अपलोड नहीं किया था, लेकिन आपको अपलोड करना है। इस झील को अभी क्या कहते हैं? वरुण सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? वरुण सागर कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस झील का निर्माण 1891 के दौरान अकाल राहत कार्य के तहत बच्चों किया गया था। तो बच्चों वो झील अपने कौन सी है? फाय सागर झील है, जिसका निर्माण बच्चों लगभग 1891 या 92 के आसपास में अकाल राहत कार्य के तहत इसका निर्माण किया गया था। लेकिन बच्चों को एक एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ ले कि यदि सर की फाय सागर झील है, इसमें पानी अधिक हो जाए, यदि इसका पानी बच्चों अधिक हो जाता है तो ये पानी बच्चों अपने आना सागर झील में चला जाता है। कहाँ जाता है बच्चों स्टूडेंट्स? ये पानी अपने आना सागर झील में चला जाता है। इस बात का बच्चों ध्यान रखना है। इसी के साथ बच्चों इस वीडियो को खत्म करते हैं। अपन इसका एक सेकंड पार्ट लेके आएंगे, उसमें भी अपन प्रीवियस क्वेश्चन की बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।